कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा है और केंद्र का कहना है कि जितना आवंटित होना था उतना कर दिया गया है। राज्य सरकार अपने मनमाने तरीके से अगर छात्रवृत्ति का पैसा बढ़ाती है तो हम उसको नहीं देंगे। तो राज्य सरकार से हमारा यही कहना है कि आप अगर समर्थ हैं, और आपने घोषणा भी ये की है कि हम समर्थ हैं देने के लिए, और जो भी जितना भी अंश हमें देना पड़े हम राज्य के ट्रेजरी से इसको दे दिया जाएगा, तो बार बार इसमें विलंब क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। अगर आपके पास पर्याप्त राशि है राज्य के ट्रेजरी में तो आप इसको इशू करिए, और अगर आपके पास पर्याप्त नहीं है तो ये भी छात्रों को कम से कम बोल दीजिए ना कि हम नहीं दे पाएंगे। ये भी तो बोलना पड़ेगा ना। बार बार टाल मटोल चल रहा है। और इसके बाद का मुद्दा ये भी है कि 23-24 का मामला लंबित है छात्रवृत्ति का, 24-25 का भी लंबित है। और इस राज्य सरकार की बेशर्मी को तो देखिए कि 26 का छात्रवृत्ति का फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया। आपने ऑलरेडी 2 मुद्दों को क्लियर नहीं किया है। आप जो है ये छात्रों के भविष्य के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ ही तो है। अब चलिए आगे चलते हैं केंद्र की बातों पर। केंद्र का कहना है कि हमारी सरकार होती अगर झारखंड में तो हम बेहतर काम करते, ये भी दावा किया जाता है। लेकिन हमेशा से केंद्र की ये मंशा रही है झारखंड में, अगर आज झारखंड के पास 30 लोकसभा की सीटें अगर होती ना तो आज हमारा इज्जत केंद्र के सामने कुछ ज़्यादा होता। 14 सिर्फ है, 14 से उनके सरकार पे कोई खास इफेक्ट पड़ना नहीं है। उसमें से भी 5 आदिवासी सीट है। 5 आदिवासी सीटों से होता क्या है? उन्हें तो मिलता नहीं है। तो 7 सीट है, 7 से उन्हें कोई फर्क पड़ना नहीं है। झारखंड की अनदेखी वे हमेशा करते आए हैं। 2000 से लेकर के 2026 तक केंद्र सरकार ने झारखंड राज्य के लिए क्या किया? इस बार के बजट में बनाया भी एक हॉस्पिटल तो पागल खाना बना रहा है। अरे भाई कुछ अच्छा दीजिए राज्य को जिससे कुछ हो। दूसरा मुद्दा यह है, हमेशा झारखंड राज्य को खनिजों के तौर पर लूटने का काम केंद्र सरकार ने किया। यहाँ के जंगलों को वीरान बनाया, यहाँ के जमीनों को वीरान बनाया, यहाँ के जल जंगल और जमीन को दूषित किया। बदले में इस राज्य को कुछ नहीं दिया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज के टाइम पे है झरिया कोलफील्ड, जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। दूसरा देखिए यूरेनियम का जो है जादूगोड़ा में, आज वहाँ बच्चे जन्म लेते ही विकलांग हो रहे हैं। इस राज्य को मिला क्या है? हमेशा राज्य से भी धोखा मिला है, राज्य के शासकों से भी, और केंद्र के भी शासकों से हमेशा धोखा मिला है। इस राज्य में ओबीसी छात्रों को स्कॉलरशिप से वंचित कर देना सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि इस राज्य में ना तो केंद्र की कोई दिलचस्पी है, ना यहाँ के शासकों की कोई दिलचस्पी है कि यहाँ छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। इसके बाद बताते हैं, खराब प्रशासनिक पहल का एक नतीजा है जो आज ओबीसी छात्रों का स्कॉलरशिप पूरी तरह से वंचित है। कह सकते हैं, देखिए आईएएस अधिकारी किससे नियुक्त होता है? केंद्र सरकार से नियुक्त होता है। राज्य में डिप्यूट किए जाते हैं कि राज्य और केंद्र पे समन्वय बना करके आगे काम करना। आज हमारा प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ जो है क्या कर रहे हैं? झारखंड को लूट रहे हैं, अंदर ही अंदर इसे खोखला कर रहे हैं, इसे खत्म कर रहे हैं, ना कि इस राज्य के विकास में कोई अपना योगदान दे रहे हैं। मैं सबकी बात तो नहीं करता, कुछ इस राज्य में ऐसे भी अफसर हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं जो इस राज्य के शुभचिंतक हैं। इसके बाद है सरकार चलाने में विफलता। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, झारखंड तो आपसे संभाल नहीं रहा है। 2-3 मुद्दे जो बड़े बड़े हैं इस राज्य में लंबित चल रहे हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा मुद्दा है स्थानीयता का मुद्दा है, दूसरा मुद्दा है सरना धर्मकोड का मुद्दा है, और तीसरा सबसे बड़ा इस राज्य में मुद्दा जो है ये है स्कॉलरशिप का मुद्दा, है ना। ये तीनों लंबित है। आप अपने राज्य को छोड़ करके जो है असम में चुनाव लड़ने का व्याख्या कर रहे हैं, ये कैसा है? नेक्स्ट इसके बाद है, अब देखिए किसी भी राज्य में छात्रों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? उस राज्य के छात्र के नेता। हमारे यूनिवर्सिटीज में 7 सालों से चुनाव लंबित है। 7 सालों से छात्र नेताओं का चुनाव ही नहीं हुआ है। आज ये स्थिति है कि एक यूनिवर्सिटी में किसी भी समस्या हो, छात्रवृत्ति हो, कुछ भी हो, उसके उस मुद्दे पर खड़ा होकर के बोलने के लिए एक छात्र नेता नहीं है। हमारा संगठन छात्रों का पूरे झारखंड में कमजोर कर दिया गया है। खास करके ओबीसी छात्रों के साथ जो अवहेलना और उनको अनदेखी किया जा रहा है से जोहार। और अभी हम लोग ओबीसी छात्र अधिकार संघर्ष समिति के बैनर तले मैं संजय कुमार, हमारे छोटे भाई अमनजीत मेहता, अभिषेक कुमार और सतीश केसरी, मदन साहू बड़े भैया, फिर हमारे बीच शिवम केसरी जी हैं। तो
सभी को ओर से एक बार पुनः जोहार रहेगा। हम लोग आज ओबीसी छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिला है, इस मुद्दे पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। इस झारखंड प्रदेश में जो भी अन्य वर्ग के जो भी छात्र छात्राएं थे, चाहे हैं अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कुछ लोगों को बाकी है, बाकी लोगों को स्कॉलरशिप मिल गया है, लेकिन एक भी ओबीसी छात्र को अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिला है, जो कि एक बहुत ही गंभीर विषय है। और इस राज्य के जो भी पदाधिकारी हैं, चाहे जो भी पद में बैठे हुए हैं, उन लोगों को पता होना चाहिए कि जो ओबीसी है वो पिछड़े जाति से आते हैं, वे आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से वो पिछड़े हुए हैं। वो काफ़ी गांव देहात से लोग किसी तरह पढ़ाई लिखाई एक मन में अपना सपना लेकर आते हैं कि हम पढ़ाई लिखाई करेंगे तो कुछ बेहतर कर पाएंगे, लेकिन 2 सालों से 2023-24 और 2024-25 का स्कॉलरशिप लंबित है, जो कि काफ़ी दुखदायी बात है। तो सरकार से हम लोग अभिलंब स्कॉलरशिप देने का आग्रह करते हैं। साथ ही साथ जो भी कल्याण विभाग के जो मंत्री है हमारे चमरा लिंडा जी, माननीय चमरा लिंडा, तो दादा रौर से आग्रह है कि हमरे के पढ़े के लिखे के लिए हमरे के स्कॉलरशिप दे। हमरे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहे राजनीति चमकाए ले नहीं आए, हमरे पढ़वैया छात्र है कि जितना जल्दी हुई हमरे के स्कॉलरशिप दे दे। तो ये तो कह रहे कि 1 अप्रैल के देवब, लेकिन 1 अप्रैल के मूर्ख दिवस रहे तो शायद हमरे के मूर्ख बना दिले। तो और आगे तो कहे कि 15 तारीख के देवब, तो 15 तारीख के हमरे आसरा देखा थी, अगर रौरे नहीं देवब स्कॉलरशिप तो हमरे सड़क में उतर के आंदोलन कराओ। और साथ ही साथ एक कहे चाहिए कि इस राज्य में तो आप लोग मैया समान योजना चला रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, चलाना चाहिए और बच्चियों को भी उनका हक अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन साथ साथ जो यहाँ के छात्र हैं उनको स्कॉलरशिप जल्द से जल्द दिया जाए। कई बच्चे ऐसे हैं जो कि अपना पढ़ाई लिखाई को छोड़कर कुली मजदूरी काम करने के लिए विवश हैं, तो ये प्रदेश में नहीं होना चाहिए। यहाँ के छात्रों को स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। तो वैसा होने वाला नहीं है। आप हमारे आसाम में ही मित्र है, हमने उन्हें बता दिया है कि जो दर्द हम लोग झेल रहे हैं बाबू, तुम लोग को भी झेलना है, तो तुम लोग विचार कर। मैया सम्मान योजना आप दीजिए, आप 2500 ने 5 लाख दीजिए, हमें कोई लेना देना नहीं। हम छात्र हैं, हमारी स्कॉलरशिप दीजिए ना भैया आप। हम लोग जो 60,000 बनता है आप दे दीजिए, खत्म करेंगे हम लोग यहाँ पढ़ने लिखने आते हैं कि हम लोग यहाँ आप लोग को बुला के ही करते हैं। आज जब दुखी हैं, जब त्रस्त है, तब हम लोग बोले कि भैया चलिए। आप लोग यहाँ पीछे मित्र है जो मास्कॉम कर रहे हैं, उनके तो देता ही नहीं है, मतलब 1 लाख 1.5 लाख आना है जो प्राइवेट से कर रहे हैं। सबसे दिक्कतें हैं कि राज्य में मैं कल्याण मंत्री को और सुदीप कुमार सोधू से आग्रह करता हूं कि झारखंड में अच्छा लॉ यूनिवर्सिटी नहीं है, आप लॉ यूनिवर्सिटी बनाइए। लगभग बच्चे प्राइवेट से पढ़ रहे हैं। नर्सिंग का वही हाल है, कोई अच्छा नर्सिंग कॉलेज नहीं है। और आप जानते हैं कि लॉ, नर्सिंग, MBA ये सब जो फील्ड है उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और इनका कोई सूद लेने वाला नहीं। चमरा लिंडा हमेशा तो मांदर बांटे से कोनो नहीं होता, हम इनके पैसा दे हम पढ़े जा बाबू कि मांडर से दुख लगता है। और मैं एक बार और बता दे रहा हूँ कि हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ओबीसी समाज का, ये किसी भी जाति को लेके नहीं है। और क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से आते हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टी से भी आते हैं, तो आदिवासी लोग से हमारा कोई ये नहीं है। लेकिन उनकी कोई PR टीम ही चला देगी कि आदिवासी है कहली मन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, ऐसा कोई बात नहीं भैया। अगर रघुवर दास थे तो उनका भी विरोध होता था, लेकिन स्कॉलरशिप होती है समय पर।